उज़्मा टीडीसी बुखारी सिस्टम क्या है। हुआ? अज़्मा उज़्मा मैं बोल जाता हूँ। अज़्मा बुखारी क्या हुआ? ये पावर शॉर्टेजेज़, लोड शेडिंग हम तो सोचते थे कि आपने इतने कारखाने लगा दिए हैं कि वो ढेर सारों के हम बिजली के पैसे दिए जा रहे हैं, चलाने भी नहीं पड़ रहे। तो अभी लोड शेडिंग शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो ये लतीफ़ा मशहूर था पहले 2 सालों के अंदर कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बिजली बनाई थी वो शॉपर में डाल के साथ ले गए थे, तो बिजली नहीं थी। और इनके मुताबिक अब इनकी बंदा या तो हम पागल हैं सब के सब, या हमें पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि इन्होंने बिजली इतनी ज़्यादा बना दी है कि हमसे संभाली नहीं जाती, और आज जो है वो हमें एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि वो देखिए मैनेजमेंट है, वो फलाना है। मुझे उनसे इनसे पूछ के ये बताइए, कॉमन सेंस है, एक छोटी सी कॉमन सेंस है कि गर्मी के मौसम में आप अपना रेफ्रिजरेटर नहीं जो है ना वो बंद करते। आप कहते हैं कि चूंकि हमें पानी की ज़रूरत है, रेफ्रिजरेटर बंद नहीं हो सकता। इनको नहीं पता कि जून जुलाई में कितनी बिजली जो है वो चाहिए होती है, और उस मैनेजमेंट के लिए आपने पहले प्लान क्यों नहीं किया। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का इतना इन्होंने मार का सरंजाम दिया, ये ऐसे ही है जैसे 350 डैम बन गए थे ना पेशावर के अंदर, और जो केपी के अंदर बनने थे, वो 350 डैम जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम करनी थी। तो वो हम देख रहे हैं कि क्या है। पूरा क्रक्स ये है, अभी मैं एसी नहीं चला पा रही हूँ, ये आपका कैमरामैन बैठा हंस रहा है। मैंने जो है वो जब भी एसी चलाने की कोशिश की है, वोल्टेज इतना कम है कि एसी नहीं चल सकता। मेरे घर का एक रूम रेफ्रिजरेटर और एक डिस्पेंसर वो पहले उड़ चुका है, और ये आज से नहीं है, 1 महीने से लगातार ये तमाशा चल रहा है। और ख़ास तौर पर रात को जो लोड शेडिंग का आलम है, ये तो रिकॉर्ड आज, जैसे आपने कहा कि चूँकि आज जो है वो ज़्यादा मुल्क के अंदर हुई, तो फिर जो है वो ज़्यादा शोर मचा। आज भी इनके पीटीआई के एक एमपीए साहब जो हैं, वो भी एक ग्रिड स्टेशन के अंदर घुसे हैं, और घुस के उन्होंने जाकर जो है वहाँ पर बिजली के जो है वो अपनी लाइनें बहाल कराई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाशा और ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने इतने बिलियन डाले, मुझे बताएं वो कहाँ चले गए। वो कहीं मतलब ज़कात की तरह खाए गए इस मुल्क के अंदर। वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी बेहतर क्यों नहीं हुई। सर्कुलर डेट जो है आपको 1200 पे मिला था, और आज जो है सर्कुलर डेट 2800 पे हो गया है। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। पहला चार्ज नंबर 1, आपने सर्कुलर डेट जो इजाफा हुआ है फर्नेस ऑयल से जो बिजली बनाई गई है, नदीम बाबर साहब भी और उमर अयूब साहब भी, इन दोनों के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब एलएनजी का प्रॉब्लम हो रहा था, जब एलएनजी फ्री मिल रही थी, इन्होंने ली नहीं, इन्होंने उस वक्त जो है वो नहीं किया। और आपने बड़ा ग्रेस मार्क्स दिए मलिक साहब इनको। आपने कहा कि आटा, चीनी, अद्वियात, ये सारा ये जो है वो पुअर मैनेजमेंट से हुआ। आई एम सॉरी, ये करप्शन से हुआ है। और इसके अंदर भी इन्होंने जो है वो ये सर्कुलर डेट जो है वो जो हमें कहा था कि आके हम ख़त्म कर लेंगे, और बस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी इमरान खान साहब की तस्वीर देखा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, और सब ठीक हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और नदीम बाबर साहब के ऊपर जो चार्जेस लगा के तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, कहाँ है उसकी रिपोर्ट बताइए। एक इन्होंने रिपोर्ट आईपीपीज़ के ऊपर भी बनवाई थी, याद है ना आपको, हमारे पे इल्ज़ाम लगा आते ही, और कहा कि जी वो बस ये हो गया। नून लीग जो है इनको बातें सूझती हैं, चूँकि इनको जो बिजली दे गए हैं ना, इनको ये अभी एसीओ में बैठते हैं, घरों में अपने मौजे करते हैं, इनके घरों पे पथराव नहीं हो रहे। वो शुक्रिया अदा करें इमरान खान साहब जो है ना, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, कि बिजली दे गए इतनी कि इस मुल्क के अंदर जो है वो लोग अब हुकूमत के घरों के ऊपर पथराव नहीं कर रहे। लेकिन आज भी वही ढिठाई है, आज भी वही सब कुछ है कि एक तरफ इनकी महंगी बिजली बना दी है, हमें बहुत बिजली है ही बहुत, हमें समझ नहीं आ रही। शहबाज गिल साहब के ज़रा ट्वीट में आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ज़रा स्क्रीन पर चलाइए।